बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सिट्रस मैंडेला डॉली का पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें हमने फ़र्स्ट 8 राउंड्स बनाए थे। और अब इस पार्ट में हम राउंड 9 से स्टार्ट करेंगे। राउंड 9 में कलर भी चेंज हो रहा है और अब हम यहाँ पे ऑरेंज कलर लगाएंगे। एक स्लिप नॉट लगा के इसको राउंड को स्टार्ट करेंगे। लास्ट राउंड में आपने देखा था कि हमने 1 चेन गैप दिया था 8 डबल क्रोशेट्स के दरमियान में, तो उसी 1 चेन गैप के ऊपर हम राउंड 7 को भी साथ में लेंगे और उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। और ये जो 8 हमने डबल क्रोशेट बनाए थे उन पर हम एक एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। हर डबल क्रोशेट के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशेट। ये दोबारा से आप देखें कि शुरू में हमने स्टैंडिंग स्टिच के साथ एक डबल क्रोशेट बनाया और फिर हमने 8 हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद अगेन हमने पैटर्न को रिपीट करना है। राउंड 7 को भी हमने साथ लेके उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है इस तरह से, और फिर हमने 8 हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो इस तरह से ये राउंड 9 कंप्लीट होगा। 1 डबल क्रोशेट, 8 हाफ डबल क्रोशेट। और अब आती है राउंड 10 की बारी। राउंड 10 को आप देखें, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने एक एक डबल क्रोशेट बनाया था। इन एक एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमने 2-2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। स्टार्ट हम कर रहे हैं एक स्टैंडिंग स्टिच के साथ। किसी भी जगह से आप स्टार्ट कर लें, लेकिन वो डबल क्रोशेट वाली जगह होनी चाहिए। और उस पर स्टैंडिंग स्टिच के साथ एक डबल क्रोशेट बनाया और फिर हमने इसमें 3 चेन गैप देके इसी जगह पे एक और डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखें 3 चेन्स बन गई और अब इसी जगह पे हम एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस तरह से एक हमारा वी स्टिच सा बन जाएगा। ये देखें इस तरह से। और अब ये जो 8 हाफ डबल क्रोशेट्स थे, इनकी स्पेस को कवर करने के लिए हम यहाँ पे 6 चेन्स बनाएंगे। ठीक है, ये देखें। और इसके बाद अगेन वही पैटर्न रिपीट होगा। डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट बनेंगे 3 चेन गैप के साथ। 1 डबल क्रोशेट, 3 चेन्स एंड 1 डबल क्रोशेट। तो इस तरह से ये राउंड 10 जो है वो हमारा कंप्लीट होगा। ये देखें इस तरह से ये एक वी सा बन गया है और इस पे हमारा नेक्स्ट जो राउंड है उसका पैटर्न बनेगा। और ये जो डबल क्रोशेट हमने बनाया था उसके ऊपर हमने ये 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं 3 चेन्स के साथ, और ये गैप में हमने 6 चेन्स बनाई हैं। तो इस तरह से ये राउंड 10 कंप्लीट हो गया। और अब हम राउंड 11 स्टार्ट कर रहे हैं। राउंड 11 हमने किसी भी वी स्टिच से शुरू करना है, वी स्पेस जो बनी हुई है, और इसमें हमने 7 डबल क्रोशेट बनाने हैं। उसी तरह से स्टैंडिंग स्टिच बना के फर्स्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह, और इस तरह से ये 7 डबल क्रोशेट हमारे ये 3 चेन स्पेस में बन जाएंगे। और इसके बाद ये जो 6 चेन का गैप हमने दिया था उस पे हम 8 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशेट नहीं, यहाँ पे हमने 8 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, ये ख्याल रखिएगा। 6 चेन गैप के ऊपर हम 8 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे
और इसी तरह से ये पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। ये वी स्पेस में हम 7 डबल क्रोशेट बनाएंगे और ये जो 6 चेन गैप था उस पे हमने 8 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। तो इस तरह से ये राउंड 11 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम राउंड 12 स्टार्ट कर रहे हैं। राउंड 11 लाइट ग्रीन कलर से था और अब राउंड 12 थोड़े से डार्क कलर के साथ हम बना रहे हैं। ये जो हमने वी स्पेस में 7 डबल क्रोशेट बनाए थे वहाँ से हमने स्टार्ट लिया है और हर डबल क्रोशेट के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशेट बना रहे हैं। ठीक है, ये जो वी स्पेस में हमने 7 डबल क्रोशेट बनाए थे, अब हम राउंड 12 में उनके ऊपर हाफ डबल क्रोशेट बना रहे हैं, 7 ही, इस तरह से। और ये देखें 7 डबल क्रोशेट के ऊपर 7 हाफ डबल क्रोशेट। और ये जो हमने 8 सिंगल क्रोशेट बनाए थे उनके फर्स्ट 3 सिंगल क्रोशेट्स के ऊपर हम 3 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पे देखें ये जो 8 हमने सिंगल क्रोशेट बनाए थे उनके फर्स्ट 3 सिंगल क्रोशेट पे हम एक एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, इस तरह से। और ये जो सेंटर के 2 सिंगल क्रोशेट हैं उन पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। और लास्ट के जो 3 सिंगल क्रोशेट थे उन पे अगेन हम 3 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस तरह से ये सेंटर में थोड़ा सा इसकी हाइट हो जाएगी, थोड़ा सा कर्व आ जाएगा, इस तरह से। ये इस राउंड का पैटर्न है। ये देखें शुरू में हमने 7 हाफ डबल क्रोशेट बनाए और ये जो 8 सिंगल क्रोशेट थे उनके शुरू के 3 सिंगल क्रोशेट पे 3 हाफ डबल क्रोशेट और सेंटर वाले में 2 डबल क्रोशेट और फिर लास्ट वाले 3 में हाफ डबल क्रोशेट बनाए। तो ये राउंड 12 हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बस हमने थोड़ा सा चेंज किया, 8 सिंगल क्रोशेट्स के दरमियान में हमने 2 जो हैं वो डबल क्रोशेट बनाए और बाकी सब हमने हाफ डबल क्रोशेट बनाए। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। और अब राउंड 13 को देखते हैं। राउंड 13 भी हम स्टैंडिंग स्टिच के साथ स्टार्ट करेंगे और ये जो हमारा वी स्पेस था उसके राउंड हमने ये स्टार्ट करना है। इस तरह से एक बल दे के स्टैंडिंग स्टिच सा बनाएंगे और उसको डबल क्रोशेट की तरह से बुन लेंगे ऐसे। और उसके बाद ये जो हमारे 7 हाफ डबल क्रोशेट थे उनके ऊपर हमने 7 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशेट बनेगा। लास्ट राउंड में हमने हाफ डबल क्रोशेट बनाए थे यहाँ पे और अब हम इनके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशेट बना रहे हैं। और इस तरह से ये 7 सिंगल क्रोशेट बन गए। और अब दोबारा से हम इस 20 स्पेस के एंड में एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से बल दे के। और ये देखें, तो इस तरह से ये एक ऑफ वाइट सी आउटलाइन जो है वो वी स्पेस के इर्द गिर्द बन गई। और अब इस 8 स्टिचेस पे भी हम सिंगल क्रोशेट ही बनाएंगे यहाँ पे। और फिर अगेन हम इस वी स्पेस के पास पहुँच गए और इसी तरह से ये पैटर्न रिपीट होगा। एक डबल क्रोशेट बीच में बनाएंगे और दरमियान में हम सिंगल क्रोशेट्स बनाएंगे हर स्टिच के ऊपर। ठीक है, वी स्पेस में हमारे 7 हाफ डबल क्रोशेट थे तो उस पे हम 7 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और फिर डबल क्रोशेट बनाने के बाद
हर स्टेज पे हम एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस तरह से ये राउंड 13 कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट के राउंड जो हैं वो हमारे राउंड 8 से, जैसे हमने राउंड 8 बनाया था वही, फिर 9 बनाया था, 10 बनाया था, वही राउंड हम अगेन जो है 14, 15, 16 में रिपीट करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये राउंड 14 हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह से जिस तरह हमने राउंड 8 बनाया था आपने देखा, उसी तरह से हम एक स्टैंडिंग स्टिच के साथ इसको, जहाँ पे हमने डबल क्रोशेट बनाया था लास्ट राउंड में, उसके ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं और एक स्टैंडिंग स्टिच जो है बना के एक डबल क्रोशेट बनाया और उसके बाद इसी स्पेस में हम 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये देखें जी, राउंड 14 में 1 चेन गैप के साथ हमने इस तरह से, ये देखें 1 चेन गैप और उसके बाद डबल क्रोशेट के ऊपर 8 डबल क्रोशेट बनाने हैं। जिस तरह से हमने राउंड 8 में बनाया था बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा, बस कलर हमने चेंज किया है। और अब जो राउंड 15 है वो सेम लाइक राउंड 9 होगा और इस तरह से यही जो 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो राउंड्स हैं वो रिपीट होंगे एंड तक। इस तरह से ये देखें, ये जो राउंड 14, 15 है ये 8 और 9 की तरह से हैं और फिर उसके बाद ये राउंड 10 ग्रीन कलर का जो वी स्पेस हमने बनाई थी उसी तरह से ये नेक्स्ट राउंड्स में बनेंगे। तो इस तरह से हम राउंड 21 तक बिल्कुल राउंड्स को रिपीट करेंगे। ये देखें जैसे कि ये राउंड 20 बिल्कुल सेम उसी तरह बनेगा जैसे कि हमारा राउंड 14 और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो राउंड है 21 वो बिल्कुल राउंड 16 की तरह बनेगा। तो यहाँ तक आप बिल्कुल सेम उसी तरह से पैटर्न्स को रिपीट करेंगे, लेकिन ये जो लास्ट 2 राउंड्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। राउंड 22 जो कि सेकंड लास्ट राउंड है उसमें मैंने ये 3 क्लस्टर से बनाए हैं 1 चेन स्पेस के साथ और यहाँ पे जो हाफ डबल क्रोशेट थे उन पे मैंने एक एक सिंगल क्रोशेट बनाया है और फिर उसको पैटर्न को रिपीट किया है। और अब लास्ट राउंड जो कि राउंड 23 है उसमें हमने क्या करना है कि ये जो 3 क्लस्टर्स बनाए थे उसमें 1 चेन स्पेस थी, उसमें 3 डबल क्रोशेट बना के ये देखें इस तरह से और सेंटर में एक पिकॉट सी बनानी है और फिर अगेन 1 चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं और इसके बाद आगे 8 हाफ डबल क्रोशेट और फिर यही पैटर्न रिपीट होगा। तो इस तरह से ये पेटल सी बन जाएगी। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ और साथ में ये सिट्रस मैंडेला डॉली भी कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर बनाएं और अगर बनाते हुए कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।